क्या आप जानते हैं कि दुनिया कैसे ताकतवर खफिया एजेंसियां बेबाज़ावकाता ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जवान के लिए शर्मिंदगी बन जाती हैं। हम सब ने मोसाड और रॉ के बारे में सुना है। मोसाड जब इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ भारत की मशहूर खफिया ताकत, दोनों को इंतहाई खतरनाक और कामयाब समझा जाता है। इनके ऑपरेशंस की कहानियां अक्सर फिल्मों की तरह सनसनीखेज होती हैं, लेकिन क्या यह हमेशा कामयाब रहती हैं या कभी ऐसा भी हुआ कहान के ऑपरेशन पूरे दुनिया के सामने नाकाम हो गए। हकीकत है कि दुनिया सबसे स्मार्ट एजेंसियां भी कभी भारा ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो न सिर्फ आन के मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में इनकी बदनामी का बायस बनती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे हैतीन खफिया ऑपरेशंस की बात करेंगे जो तारीखी तौर पर बड़ी नाकामियां बन गए। उनमें से एक केस ने इसराइल को आलमी सतह पर सख्त दबाव में डाल दिया था। तो आइए मेरे साथ सफर पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि ताकतवर तरीन एजेंसियों की भी कहां-कहां कमजोरियां सामने आई और ये कि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। 1972 में मीवन खावलम पक्ष में इसराइलिया ये थलीट्स पर हमला हुआ तो मोसाड ने बदल हलीने के लिए दुनिया भर में अपने एजेंट्स को मुतहर्रिक किया। इनका हदफ था फलस्तीनी ग्रुप के उन अफराद को खत्म करना इस हमले में मुलव्वस थे। लेकिन 1973 में नॉर्वे के शहर लिलहामर में मोसाड एजेंट्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने अहमद बोशे की नाम एक मराकशीविटर को असला दफ समझ कर कत्ल कर दिया। यह कत्ल रात के अंधेरे में एक आम सड़क पर हुआ और मोसाद के एजेंट्स को यकीन था कि मिशन कामयाब है। लेकिन कुछ दिनों में नॉर्वे पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू कर दी। एजेंट्स के पीछे पीछे पुलिस जा पहुंची और मोसाद के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब एक इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स बेभयातनी आसानी से पकड़े नहीं जाते थे। गिरफ्तारी के बाद केस अदालत में चला और पहली बार दुनिया को मालूम हुआ कि मोसाद का सत्ता है से यूरोप में खफिया ऑपरेशंस कर रहा है। इसराइल पर सख्त दबाव आया। नॉर्वे ने एहतजाज किया और इंसानी हकूक की ही तंजीमों ने मोसाद के तरीकाकार पर सवालात उठाए। यह खबर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और इसराइल को अपनी पोजीशन वाज करने के लिए सफारती तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिलहमर अफेयर मोसाद की तारीख में इसलिए खास है क्योंकि इसमें न सिर्फ गलत शनाख्ता वही बल्कि एजेंसी के एजेंट सरंगे हाथों पकड़े गए। इस वाक़े के बाद मोसाड को अपने तरीकाकार में बड़ियत बदलियां करना पड़े और दुनिया भर में इस केसा को भेज दे नुकसान पहुंचा। इस केस के बाद मोसाड के ऑपरेशंस पर ज्यादा हंगराने शुरू हो गई। यूरोप में इसराइलिया एजेंट्स के खिलाफ लोगों के जज्बात बदल गए और कई मालिक ने मोसाड के सरगर्मियों पर पाबंदियां भी आयद की। यह वाक़या इस बात की मिसाल है कि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल एजेंसी भी एक मामूली गलती से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। सिर्फ एक गलत शिनाख्त और नतीजा था आलमी सतह पर बदनामी। आज भी लिलहमर अफेयर को मोसाद के सबसे बड़ी नाकामियों में शुमार किया जाता है। इस वाक़े ने न सिर्फ इसराइल बल्कि दूसरी खफिया एजेंसियों को भी सबक दिया कि हर ऑपरेशन में गैर मामूली एहतियात जरूरी है। 2010 की बात है जब दुबई के एकल गेजरी होटल में फलस्तीनी रहनुमा महमूद अल मबहूहा का कत्ल हुआ। इस कत्ल का इल्जाम मोसाड पर लगा। हालांकि इसराइल ने कभी इसकी खिली तस्दीक नहीं की, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल हुआ उसने मोसाड की पेशूराना साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। एजेंट्स ने दोनों जाली पासपोर्ट आस्ता इस्तेमाल किए जो मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों के नाम पर थे। सीसीटीवी फुटेज में मोसाड एजेंट्स के इनकलो हरकत साफ दिखी जा सकती थी। दुबई पुलिस ने चंद दिनों में पूरे ऑपरेशन की तफसीलात दुनिया के सामने रख दें। उन्होंने बताया कि कैसे एजेंट्स ने होटल में दाखिला कर अल मबहूह को क्लिक किया और फिर मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर मुल्क छोड़ दिया। यह मालूमात मीडिया में आए तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई मुल्कों ने शदीद एहतजाज किया। इन मालिक के शहरियों के जाली पासपोर्ट इस्तेमाल करना सफारत सफर बेहतर बड़ी खिलाफ वर्जी थी। इस मामले पर कई मुल्कों ने इसराइल के सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल को अपने सफारती ताल्लुकात में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मोसाद की कार्रवाई की है नाकामिया सूझ है से बेबदाम हुई एजेंट्स के शनाख्त में नकाब हो गई। दुबई पुलिस की तहकीकात इतनी मौसरत हैं कि कई मोसाद एजेंट्स के चेहरे और नाम दुनिया भर के मीडिया में आ गए। इस ऑपरेशन के बाद पहली बार मोसाद के तरीकाकार पर आलमी सतह पर खलमिखला बहस हुई। लोगों ने सवाल उठाया कि खफिया एजेंसियों को कहां तक इजाजत होनी चाहिए। क्या किसी मुल्क के शहरियों के शनाख्त चोरी करना जायज है? इस वाक़े ने न सिर्फ मोसाद बल्कि दीगर खफिया एजेंसियों के लिए बिया एक वार्निंग दी कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी हरकत को छपाना आसान नहीं रहा। हर कैमरा, हर पासपोर्ट और हर शहरियत बाइकर सकबंज की है। महमूद अल मबहूह के कत्ल को आज भी मोसाद की आई कबड़ी नाकामयाब और सिफारती बहरान के तौर पर याद किया जाता है। इसके बाद इसराइल को अपने एजेंट्स की हिफाजत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के हवाले से ज्यादा महतात होना पड़ा। ये किस जाहिर करता है कि खुफिया ताकत कभी भी मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होती और एक छोटा साख्तम आलमी सतह पर बड़े बहरान का बायस बन सकता है। अब बात करते हैं भारत की खफिया एजेंसी रॉ के जाके एक मुतनाज़ा ऑपरेशन की। 1970 के दहाई में सिकमा एक छोटा सा हमालियाई मुल्क था जो भारत और चीन के दरमियान वाक़या था। असुकत भारत की हुकूमत ने इस इलाके को अपने मुल्क में शामिल करने की खफिया कोशिशें शुरू की। रॉ का किरदार इस पूरे अमल में इंतहा अहम रहा, लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है कि क्या सबक शफाफ था। कहा जाता है कि आरा-दू ने सिकम के सियासी रहनुमाओं पर दबाव डाला और भारत नवाज हुकूमत को इक़्तिदार में लाने के लिए खफिया ऑपरेशन किए। मकामी आबादी को तकसीम किया गया और मुखालिफ आवाजों को दबाने के लिए खफिया साजिशें की गईं। 1970 में सिकम को बाज़ाब्ता तौर पर भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन असमल पर चीन समेत की ई मालिक ने सवाल उठाए। आलमी मीडिया में यह मामला काफी मुतनाज़ा रहा। चीन ने इसे भारत की जा रही करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में उसके खिलाफ आवाज उठाई। रॉ पर इल्जाम लगा का हसने सिकम की आजादी सल्ब करने में बड़ा किरदार अदा किया। अस्केस ने भारत की सफारती पोजीशन को कमजोर किया और इलाकाई सियासत में तनाव बढ़ा दिया। सिकम के इल्हाक के बाद भी कई दहाइयां गुजर गईं, लेकिन रॉ के इस ऑपरेशन पर सवालात आज भी उठते हैं। कुछ लोग इसे कामयाबी समझते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके शफाफियत और कानूनी हैसियत कभी तस्लीम नहीं की गई। असवा काए ने रॉ को आलमी मीडिया की तो जह में लाखड़ा किया। भारतीय हुकूमत को अपनी पोजीशन दफाई अंदाज में बयान करना पड़ी और सफारती सतह पर कई चैलेंजेस सामने आए। इस ऑपरेशन ने साबित किया कि खफिया एजेंसियों के काम हमेशा पर्दे में नहीं रह सकते। इलाकाई सियासत, कौमी सलामती और आलमी कवानीन के दरमियान तवाज़ुन रखना वाकई बहुत मुश्किल है। रॉ को इस ऑपरेशन के बाद अपनी हिकमत अमली और तरीकाकार में बड़ी तब्दीलियां लाना पड़े। यह वाकया आज भी बहस का हिस्सा है और इससे यह सबक मिलता है कि ताकतवर होना काफी नहीं, जिम्मेदारियां और शफाफियत भी जरूरी है। इन वाकयात से हमें क्या सबक मिलता है? एक छोटी गलती भी आलमी बहरान बन सकती है। खफिया ताकत हमेशा मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होती और कौमी सलामती वालमी क़वानीन के दरमियाना तवाज़ुन बरकरार रखना आसान नहीं। मोसाद और रॉ जैसी एजेंसियां जितनी ताकतवर हैं, इतनी ही जिम्मेदार भी हैं। उनके एकाएक फैसले का असर पूरे दुनिया पर पड़ सकता है। आज हमने देखा कि की से एक गलत शिनाख्त, जालिद तावीज़ातिया खफिया दबाव बड़े सफारती और सियासी बहरान में बदल सकते हैं। रॉ और मोसाद दोनों ताकतवर एजेंसियां हैं, लेकिन तारीख बताती है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और जब गलती हो तो पूरी दुनिया देख रही होती है। इन नाकामियों ने न सिर्फ इन एजेंसियों को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी ये एहसास दिलाया कि हर ताकत के पीछे एक हद होती है और हर ऑपरेशन के बाद सवाल जरूर उठते हैं। अगर आप खफिया एजेंसियों की दुनिया के मजीद राज, कामयाब और नाकाम ऑपरेशंस की हकीकत जानना चाहते हैं तो आखिर में आने वाली वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आलमी सतह पर किस पोजीशन में खड़ी हैं। मैं हूं मिस्टर बीस 2। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।